गाइस आज फिर से हम आपके लिए एक बहुत ही खूबसूरत सा स्लीव्स का डिज़ाइन लेकर आए हैं। दोस्तों इस स्लीव्स के डिज़ाइन को बनाने के लिए हम यहाँ पर एक मैचिंग कपड़े का यूज़ करेंगे, वो है इस कलर का। दोस्तों आप चाहें तो अपने हिसाब से कोई भी मैचिंग कपड़ा बढ़िया सा यूज़ कर सकते हैं। साथ ही हमने एक पेस्टिंग ली है चिपकाने वाली, चौड़ाई हमने ली है यहाँ पर 5 इंच और इसको इस तरीके से डबल फोल्ड किया हुआ है। बुकरम की चौड़ाई तो हमने आपको बता दी और जो लंबाई है वो है हमारी स्लीव्स के बिल्कुल एकदम बराबर। तो स्लीव्स को तो हम एक तरफ रख देते हैं, लेकिन बताएं पहले इसमें एक काम करना है आपको। ये स्लीव्स पूरी है, इसको बीच में से 2 भाग कर लेना है। स्लीव्स को हमने बीच में से 2 भाग कर लिया है, ये देखिए। चाहते तो हम पहले से भी इसको 2 भाग करके रख सकते थे, लेकिन आपको अच्छे से समझ में आए इसलिए हमने इसको आपके सामने करके दिखाया है। तो अब इसको तो हम रख देते हैं एक साइड पर। फिर लेते हैं अपनी पेस्टिंग चिपकाने वाली। खुला हुआ वाला हिस्सा है वो आपकी तरफ रखा है और बंद वाला हमने अपनी तरफ रखा है। सबसे पहले लगाएंगे हम एक 1 इंच पर, ये देखिए बाहर की तरफ से 1 इंच के निशान हमने छोड़कर लगा दिया। फिर लगाएंगे एक 4 इंच पर निशान, फिर लगाएंगे 1 इंच का छोड़कर निशान, फिर लगाएंगे 4 इंच पर निशान, फिर लगाएंगे 1 इंच छोड़कर निशान और फिर लगाएंगे 4 इंच पर निशान। ठीक है, तो ये हो गए हमारे 1 2 3 4 5 6 निशान। सबसे पहले ये जो निशान है पहला वाला, इस निशान से हम इस निशान तक ऐसे करके गोलाई भर देंगे और इसकी सेम कटिंग कर देंगे। ये वाला ही पैटर्न दोबारा से आपको इसमें यूज़ करना है, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, ऐसे करके इसको खोल लें और खोलने के बाद ऐसे निशान लगाएं। अगर आप ऐसे करके हिस्से में निशान लगाएंगे तो आपका एकदम एक बराबर निशान नहीं लगेगा। फिर इसी को दोबारा से आगे की तरफ रखें। ये जो 1 इंच वाला गैप है इसको छोड़ते हुए ही रखना है आपको। फिर इसके बाद इसको डबल फोल्ड कर लें और सेम मार्किंग पे इसकी कटिंग कर दें। तो गाइस देखिए इस तरीके से यहाँ पर हमारे ये 3 पैटर्न्स बन गए, 1 2 3। अब इनको क्या करेंगे, आपको करना है इनको अलग अलग 2 भाग में बांटना है। ये 2 भाग में बट गए। अब इसकी जो है थोड़ी सी चौड़ाई आपको कम कर देनी है, ऐसे करके। ये हो गई चौड़ाई कम, इनकी चौड़ाई रह गई कंप्लीट आपकी, देखिए 1.5 इंच। अब ये 2 भाग में हो गए, जैसे कि आपकी स्लीव्स 2 भाग में है वैसे ही ये भी 2 भाग में हो गए। अब आपको ले लेनी है अपनी स्लीव्स, 2 भाग वाली स्लीव्स, यानी कि इसको हमने पहले सिंगल भाग थी, इसको 2 भाग में बांट दिया। दोनों स्लीव्स पर ऐसे मिलाकर सेम तरीके से आपको रखना है। थोड़ा सा पीछे करके रखें, ऐसे नीचे की तरफ बिल्कुल सही से मिला देना है और जितना निकले वो ऊपर निकाल देना है और फिर इनको चिपका लेना है प्रेस की मदद से। तो ये हमने चिपका लिए हैं और अब चलिए मशीन पर। फिर ये देखिए हमने चिपका लिए हैं और चिपकाने के बाद एक कपड़ा और लिया है स्लीव्स के ही सेम कलर का। उसके बाद इसको ऐसे करके यहाँ पर सेट करेंगे। देखिए कपड़े को नीचे रखा और बुकरम वाला जो पीस है इसको ऊपर रखा, यहाँ से सिलाई लगाएंगे बिल्कुल बुकरम के बराबर बराबर। फिर इसके बाद जो एक्स्ट्रा मार्जिन है थोड़ा छोड़ते हुए इसकी कटिंग कर देंगे। फिर लगाएंगे छोटे छोटे नोचेस अपनी गोलाई में। फिर इसके बाद इसको ऐसे करके पकड़ेंगे और यहाँ पर ऐसे करके इसको निकालते जाएंगे। ये देखिए बड़ी ही फिनिशिंग में हमने यहाँ पर इस तरीके से इसको निकाल दिया है। इसके बाद ऐसे ही सेम तरीके से इस वाले पीस को भी तैयार कर लेंगे। तो देखिए गाइस यहाँ पर हमारे सेम तरीके से दोनों पैटर्न तैयार हो गए। इसके बाद हम लेंगे अपना वो मैचिंग कपड़ा जो कि हमने आपको बताया था। मैचिंग कपड़े को इस तरीके से डबल फोल्ड कर लेंगे और डबल फोल्ड करने के बाद में एक स्लीव्स का टुकड़ा ऐसे करके रखेंगे ऐसे, और यहाँ पर ऐसे 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 और ऐसे ऐसे निशान मार लेंगे। फिर उसके बाद यहाँ पर ऐसे ऐसे निशान मार लेंगे। फिर रखेंगे इसके बराबर में दूसरी वाली स्लीव्स की जो गैपिंग रखेंगे वो रखेंगे इस प्रकार से। देखिए यहाँ पर जितना हमने क्वार्टर इंच मार्जिन लिया था
ये अटैच करने में उतना ही मार्जिन रखेंगे और ऐसे करके इन पे निशान लगा लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े की कटिंग यहाँ से कर देंगे और फिर स्लीव्स को हटा लेंगे। फिर लेंगे हम स्लीव्स के ही कलर की एक पट्टी जो कि हमने पलट कर बनाई हुई है 1/4 इंच चौड़ी। इस पट्टी को इसके ऊपर यहाँ पर ऐसे करके सेट करेंगे और लगा देंगे ऐसे। 1 2 देखिए 8। अब इन पट्टियों को सेट करने का जो तरीका रहेगा वो ऐसे रहेगा। देखिए पहली पट्टी ऐसे रखेंगे और सिलाई को लगा देंगे ऐसे। फिर दूसरी पट्टी रखेंगे ऐसे, तीसरी पट्टी, पहली पट्टी, दूसरी, तीसरी। जैसे सिलाई हमने इधर की तरफ लगाई है वैसे ही सिलाई इधर की तरफ भी लगाएंगे इनको अटैच करने के लिए। तो गाइस ये हमने अटैच कर दिया। अब इसके बाद हम कुर्ती के ही कपड़ा और लेंगे थोड़ा सा बचा हुआ। तो ये हमने अपनी स्लीव्स का बचा हुआ कपड़ा ले लिया। अब इसके बाद इसको ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर एक बार ऐसे फोल्ड करेंगे, फिर ऐसे फोल्ड करेंगे, मतलब कि 3 बार फोल्ड किया और फिर इस पर सिलाई लगा देंगे। इसके बाद इसको ऐसे घुमाएंगे और इसकी दूसरी किनारे पर भी सिलाई लगा देंगे। फिर इसको 3-3 इंच पर कट कर लेंगे। फिर इसके बाद इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे। देखिए ध्यान से देखिएगा, ऐसे करके और ऐसे करके ये यहाँ पर लूप बन गया। इस पर सिलाई लगा देंगे। फिर इसको ऐसे करके फोल्ड करेंगे और देखिए ये भी लूप बन गया। ये हमें 3 लूप बनाकर तैयार कर लेने हैं। फिर लेंगे हम अपनी स्लीव्स, ये पैटर्न, ये स्लीव्स, ये भी स्लीव्स। अब हम ऐसे करके इसको मिलाकर ऐसे रखेंगे यहाँ पर। ये देखिए मिलाकर रख दिया और सिलाई को यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल कंप्लीट करके लगाएंगे निशान को छुपाते हुए। अब इसके बाद देखिए एक हिस्सा हमने अटैच कर लिया। अब दूसरे हिस्से को ऐसे करके हम यहाँ पर सेट करेंगे। पहले बढ़िया तरीके से सेट कर लेंगे और फिर जब ही सिलाई लगाएंगे। ये सेट हो गया। अब इसके बाद लेंगे हम अपना एक लूप को इस तरीके से यहाँ पर ऐसे सेट करेंगे, लगा दिया। अब इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। फिर एक लूप लेंगे, यहाँ पर बढ़िया तरीके से सेट कर देंगे। फिर यहाँ पर और एक लूप लगाएंगे इस तरीके से। फिर यहाँ पर एक लूप और लगा देंगे। तो गाइस देखिए यहाँ पर हमने यहाँ तक तो ये इस डिज़ाइन को कंप्लीट बना लिया। अब इसके बाद इसको उल्टा करेंगे और एक्स्ट्रा कपड़ा जो है ये वाला कटिंग कर देंगे। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर जैसे हमारा ये जो मैचिंग कपड़ा है, मैचिंग कपड़े के कलर के जो अंदर लगा हुआ है, यहाँ पर बटन, यहाँ पर बटन और यहाँ पर बटन लगा देंगे और फिर हम आपको अपनी स्लीव्स का फाइनल लुक दिखाएंगे।